पीलीभीत जिले को ऐतिहासिक पहचान देने वाली बांसुरी के नाम से आसम चौराहे पर लोकार्पण किया गया है। यहां पर करीब 2 माह से सौंदर्यीकरण को लेकर काम कराया जा रहा था। अब इस मुख्य चौराहे को बांसुरी चौराहे के नाम से पहचान दी गई है। लोकार्पण के बाद चौराहे पर नए रूप में आया तो देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी, काम की सराहना करने लगे, साथ ही बदली हुई तस्वीर को लेकर उत्साहित दिखे। इसके फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांसुरी जिले की पहचान रही एक जिला एक उत्पाद योजना से भी बांसी उद्योग को शामिल करते हुए पंख लगाने का प्रयास चल रहा है। बांसुरी का पौराणिक महत्व भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। यहाँ के कारीगरों की बनाई बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ही नहीं, देश विदेश में भी धूम मचाती रही है। करीब 2 माह पूर्व डीएम पुलकित खरे ने शहर के अन्य चौराहे की तरह आसम चौराहे के बीच सौंदर्यीकरण की ठानी थी। सबसे पहले चौराहे के चारों तरफ का अतिक्रमण हटवाया गया, फिर चौराहे का सुंदर बनाने का काम शुरू किया गया। बांसुरी नगरी के जाने वाले जिले में आगमन पर पड़ने वाले इस मुख्य चौराहे पर बांसुरी भी बनाई गई है। एक तरफ से चौराहे का विकास की बांसुरी के नाम पर कराया गया है। काम पूरा होने के बाद मंगलवार शाम 7 बजे सदर विधायक संजय सिंह गैंगवार, बिसलपुर विधायक रामशरण वर्मा, बड़खेड़ा विधायक किशनलाल राजपूत, जिला अधिकारी पुलकित खरे, एसीपी जयप्रकाश, एडिशनल एसीपी पवित्र मोहन त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। पीलीभीत का इतिहास था, उस इतिहास को समाज के सामने लाने का काम किया है पुनः, और कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का उद्घाटन किया। किस चीज़ का उद्घाटन किया? जनपद पीलीभीत को हम सभी लोग बांसुरी के उत्पाद के लिए जानते हैं। पौराणिक रूप से भी और ट्रेडिशनली भी यहाँ पे बांसुरी का उत्पादन होता रहा है। इसको बांसुरी नगरी भी कहा जाता है। तो ये ज़रूरी था कि जनपद का जो सबसे मुख्य चौराहा है, जहाँ से जनपद में प्रवेश होता है, आप किसी भी जनपद से आएँ, आपको इस चौराहे से होकर ही जनपद में शहर के अंदर प्रवेश होता है। तो ज़रूरी था कि हमारे जो जनपद की पहचान है भगवान कृष्ण की मुरली, उसको हम लोग इस जनपद के चौराहे पर लाएं। उसका यहाँ पे हम लोगों ने एक दृश्य उतारा है। प्रयास यही करा गया है कि सभी लोगों को अच्छा लगे, सभी लोग इसमें शान महसूस करें कि उनके जनपद को बांसुरी नगरी के नाम से जाना जाता था और अब ये चौक बांसुरी चौक के नाम से जाना जाएगा। मेरा सभी जनपद वासियों से निवेदन है कि आगे आने वाले समय में भी इसकी देखरेख करें, क्योंकि कार्य करना आसान होता है पर उसको संभाल के रखना, सहेज के रखना मुश्किल होता है। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि ये आपका अपना चौराहा है, आपका अपना जनपद है, आपका अपना बांसुरी चौक है, इसको आगे भी सहेज के रखें। तो जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बांसुरी चौराहे का आपने निर्माण किया है, बांसुरी चौराहा बनाया, तो बांसुरी उद्योग यहाँ पे लगातार खत्म होता जा रहा है, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग के जो जुड़े हुए व्यवसायी हैं वो लगातार बंद की कगार पर, उसको लेके क्या कुछ करेंगे? बांसुरी उद्योग लगातार मुश्किलों में है और ख़ासकर कोरोना के समय में काफ़ी मुश्किलें रही थी। यहाँ से उसके निर्यात होने की और बाहर बिक्री होने की भी गुंजाइशें कम हो गई थी। लगातार मैंने बैठक भी करी है और अभी कुछ ही दिनों में मेरा उनसे जाके मिलना भी होगा। प्रयास ये करा जाएगा कि जो बड़े शहर हैं, बरेली हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पे जहाँ बांसुरी की ज़रूरत है उन फर्म्स के साथ संपर्क करा जाए और यहाँ के बांसुरी वालों को सीधे उनसे जोड़ा जाए। साथ ही साथ जो हमारे बड़े म्यूजिशियंस हैं, जिस भी जगहों पे इस तरह के आयोजन होते हैं, उनको भी सीधे यहाँ पर लाया जाए। आगे आने वाले दिनों में कुछ बड़े बांसुरी वादकों को भी यहाँ लाया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि इस तरह के आयोजन हों कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ये नाम हो कि पीलीभीत से ही ये बेहद मनोरंजक वाद्य जो है ये पूरे देश को और पूरे विश्व को गया है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो बांसुरी की बात की जा रही है, तो बांसुरी उद्योगों को जो है लोन को भी नहीं मिल पाता, उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना, उसके लिए क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो मुद्रा योजना शुरू हुई है और साथ ही साथ स्वरोजगार की भी कई योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी हैं, उन सब से उनको जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने कहा, अभी आने वाले दिनों में इस उद्योग से जुड़े हुए लोगों के यहाँ जाके देखा जाएगा कि उनकी क्या परेशानियां हैं, खासकर जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम किस तरीके से इस वाद्य से जोड़ पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पीढ़ी जुड़ गई तो ये बांसुरी का उद्योग और आगे बढ़ेगा।